हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। मैंने इंटरनेशनल बिजनेस स्टेट की सीरीज़ स्टार्ट किया है बच्चों। और ये अपने एक बार ऑथर का नाम देख लेना, यही बुक कोई की आपकी। तो और क्या कहते हैं, मैंने इंटरनेशनल का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करा, मैं लाइन वाइज पढ़ाऊँगी। और मैंने इंटरनेशनल बिजनेस के फर्स्ट चैप्टर का बिजनेस का मीनिंग, इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग और डेफिनेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। उसके आगे पार्ट 1 लिखा हुआ तो यूट्यूब पे अपलोड है मेरे चैनल पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको करेक्टरिस्टिक टाइप्स कराऊंगी, तो देखिए, और स्कोप भी कराऊंगी। हाँ, और एक चीज़ और बच्चों, मेरे पास ना बच्चों के कमेंट आए थे अभी नियर, अभी आपके शायद बीकॉम वालों के एग्ज़ाम चल रहे हैं शायद। तो उनके ना मेरे पास कमेंट आए थे, मैम आपका ना मटेरियल हमें बहुत ब्लर है, आपकी वीडियो। बच्चे एचडी क्वालिटी की वीडियो मैं अपलोड करती हूँ, तो वो ब्लर नहीं है, वो पीछे से आपके नेटवर्क इश्यूज़ है, उसके कारण आपको मटेरियल दिख नहीं रहा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ना लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ पे क्लिक करके आपको इस चैप्टर का जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको वहाँ पे दिख जाएगा। और सेकंड थिंग, मैंने ये भी डिसाइड किया, मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ कि इस चैप्टर में ये क्वेश्चन बनता है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं उस चैप्टर, इसी चैप्टर से जो जो मैं चैप्टर पढ़ाऊँगी, जैसे मैं चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, तो मैं इस चैप्टर के फर्स्ट में जो जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आने के फुल्ली चांसेस हैं, वो वही मैं आपको पढ़ाती हूँ। और उसी के ना क्वेश्चन भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वो भी देख लेना, ठीक है। और नोट कर लेना, और किस किस टाइप का आएगा वो मैं साथ साथ भी बताती जाऊँगी। मैंने मीनिंग करा दिया, चैप्टर का मीनिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मीनिंग तो ज़रूर पढ़ के जाया करो, क्योंकि बच्चे एंड टाइम में पॉइंट्स याद नहीं करते, खुद बनाते हैं। अगर मीनिंग आता है तो वो पॉइंट्स भी खुद बना सकते हैं। तो देखिए, नेचर वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कहीं ना कहीं आता है। और ये नेचर है ना, बहुत टाइम हो गया मैंने बोलते जा रही हूँ। तो देखिए, जो नेचर है, ये इसके जो नेचर ये चीज़ है, ये तीनों पॉइंट इंटरनेशनल बिजनेस के भी करेक्टरिस्टिक है, एलिमेंट है, कंपोनेंट और नेचर है ये। और एक ग्लोबलाइजेशन का भी यही सेम तीनों पॉइंट है, आप चेक कर लीजिए, आपके आगे आपकी बुक होगी, यही सेम 3 पॉइंट ग्लोबलाइजेशन के अंदर भी एक्सप्लेन है। तो मैं वहाँ पे कवर नहीं कराऊंगी, मैं इसी इसी के अंदर कवर करा रही हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। फ्री ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो आप, किसके बिहाफ पे कर रहे हो, आपको परमिशन किसने दी? गवर्नमेंट ने दी। गवर्नमेंट आज के टाइम में, पहले उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, पहले ना उनका अपना अपना था कि अपने अपने देश का राज हो। लेकिन आज के टाइम में हर बंदा डोमेस्टिक कंट्री है, वो फ्री है ट्रेड करने के लिए, अपने गुड्स और सर्विसेज, अपने बाहर अपनी चीज़ों को बेचने के लिए। माई पॉइंट्स क्लियर टू यू कि मैं क्या कह रही हूँ? फ्री ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो आप अपना ट्रेड करो, ट्रेड मतलब बिजनेस, आप अपने गुड्स और सर्विसेज को ना फ्रीली, बिना किसी बैरियर के, बैरियर कोई तकलीफ के, बिना कोई रोक टोक के, आप आज के टाइम में अपनी गुड्स और सर्विसेज बाहर कर सकते हो। टैरिफ और नॉन टैरिफ यहाँ पे यूज़ किया गया है वर्ड, ये रहा टैरिफ और नॉन टैरिफ। टैरिफ होता है इंटरेस्ट। पहले ना गवर्नमेंट इंटरेस्ट चार्ज करती थी, बहुत हाई उस पर चार्ज करती थी, बट आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ना सामने से मोटिवेट करती है, तुम अपना ना बिजनेस एक्सपेंड करो, बाहर जाओ। गवर्नमेंट सामने से सब्सिडीज देती है कि नहीं, तुम करो अपना बिजनेस एक्सपेंड, तो हम तुम्हें इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, बल्कि सामने से पैसे दे रही है, तो इंटरेस्ट भी नहीं, उनसे कुछ ले भी नहीं रही, नहीं तुम करो, उन्हें मोटिवेट करिए। क्यों कर रही है? रीज़न बिहाइंड, क्योंकि इससे ना इकोनॉमी की ग्रो होती है। इकोनॉमी क्या करती है? ग्रो करती है। इससे इकोनॉमी ग्रो करेगी तो अपनी कंट्री की क्या बढ़ेगी? करेंसी बढ़ेगी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हो गया, लेकिन आपको हर चीज़ डीपली पता होनी चाहिए। यहाँ पे उसने क्यों कहा है फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर आप किसी और कंट्री में जा रहे हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो फिर आपको कैपिटल मूव करनी पड़ेगी ना। फॉरेन में जा रहे हो या फॉरेनर यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको वहाँ पे आप कोई बिना रिस्ट्रिक्शंस के आके यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं ना, कैपिटल बिजनेस के लिए तो चाहिए चाहिए। तो वही कह रहे हैं, एंट्री इंटरनेशनल बिजनेस की फ्री है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड है फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर। लेबर को भी
आज़ादी है। पता है क्यों आज़ादी है? यहाँ पे क्या वर्ड हुआ है? फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर। लेबर भी ना पता है क्या करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आती है। ये सारी चीज़ें बच्चे डिटेल में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे इसलिए कह रही हूँ ताकि आपका बेस बहुत क्लियर रहे, क्योंकि आगे पढ़ने में आपको दिक्कत ना आए। मैं यहाँ पे इसलिए करेक्टरशिप में आपको नेचर में क्लियर करके चल रही हूँ। आगे आप यही चीज़ें सेम पढ़ेंगे हर उस पॉइंट्स में, यही चीज़ों का मतलब होगा। फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर मतलब पता है क्या? एमएनसी होता है मल्टीनेशनल कंपनी। जैसे बाहर की फॉरेनर कंपनी यहाँ आ रही है, बिजनेस सेटअप कर रही है, तो वो यहाँ पे क्यों आती है डेवलपिंग कंपनी में? वो ना पता चीप लेबर, सस्ते दामों पे, सस्ते उनको वेजेस पे करते हैं उन्हें। जैसे इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। तो वो यहाँ आके बिजनेस सेटअप कर रही है, यहाँ पे चीप लेबर को पे करती है, 700-800 रुपये पे करती है और अपना इतना सारा काम करा लेती है। और वही चीज़ उनसे कमाया हुआ जो प्रोडक्ट बनाती है ना, और बाहर जाके बाहर की कंट्रीज़ में बहुत एक्सपेंसिव दामों पे बेचती है, और इसीलिए उनको ह्यूज प्रॉफिट अर्न करती है एक डेवलपिंग कंट्री से। बट हमारी गवर्नमेंट इसलिए भी खुश है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ रही है, लोगों को पैसा मिल रहा है, मतलब लेबर एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी रिमूव हो जाती है। तो ठीक है, इसलिए लेकिन वो फ्री है लेबर भी मूव करने के लिए, इसके कारण, तो इसलिए गवर्नमेंट खुश है। ठीक है, ये हो गए, ये थी हमने पढ़ी ऊपर नेचर्स। ठीक है, अब ये है इसकी टाइप। इसके अंदर जो मैंने पढ़ाया है वही है जो अभी मैंने ऊपर पढ़ाया है, सॉरी, ये जो मैंने पॉइंट्स पढ़ाया है, आप पूरे चैप्टर में यही पॉइंट घूम घूम के आपके पास आएगी। अब ये टाइप्स भी देख लो, ये भी यही चीज़ है। टाइप्स क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस ही होता है, ये इंटरनेशनली बिजनेस करना। 3 टाइप्स होते हैं, देखिए। इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें ये होता है एक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और काउंटर ट्रेड। ये 3 टाइप के ट्रेड आप इस इंटरनेशनल ट्रेड में पड़ेगा। डायरेक्ट ट्रेड, आप डायरेक्टली ट्रेड करें बिना इंटरमीडिएटरीज के, बिना एजेंट इन्वॉल्व हुए, आप जो गुड डायरेक्टली दूसरी कंट्री में, नेशन में सप्लाई कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपोर्ट। सॉरी, एक्सपोर्ट में ट्रेड बोल रही थी बार बार ही, सॉरी बच्चों, डायरेक्ट एक्सपोर्ट। और इनडायरेक्ट मतलब बीच में कोई ना कोई मीडिएटर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो क्या होता है? इनडायरेक्ट ट्रेड। और काउंटर ट्रेड वो होता है, ये होता है कि जो काउंटर ट्रेड होता है ना, ये रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पे बच्चों अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी जो लिंक के अंदर। काउंटर ट्रेड क्या होता है अभी मेरा सुन लो। काउंटर ट्रेड वो ट्रेड होता है जो इसका उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? देख ही लीजिए स्क्रीन पे। काउंटर ट्रेड ना रेसिप्रोकल फॉर्म में होता है। किसका? इंटरनेशनल का बिल्कुल उल्टा होता है। इंटरनेशनल ट्रेड में हम करेंसी एक्सचेंज करते थे, लेकिन इस ट्रेड में हम क्या करेंगे? हम ना हार्ड करेंसी एक्सचेंज करेंगे। मतलब पहले के टाइम में होता नहीं था कि तुम हमें चावल दे दो, हम तुम्हें दाल दे देंगे, तो वैसे ही है ये कुछ। ठीक है, तो इसमें हार्ड करेंसी एक्सचेंज नहीं होती। आई होप तो आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अगला पॉइंट आता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर और कोलैबोरेशन आज के टाइम में बहुत चल रहा है बच्चों। इंस्टाग्राम पे भी देखते होगे, वहाँ पे भी देखते होगे कि वो क्या करते हैं? कोलैबोरेशन, मिल के काम करे, तुम हमारे लिए काम करोगे, हम तुम्हें इतना पे कर देंगे। देखते ही होगे, इंस्टाग्राम तो सब भी चलाते हैं इस टाइम पे। तो इसमें यही कह रहा है कि जॉइंट वेंचर मिलकर काम करते हैं। बाहर की कंपनी आके यहाँ पे पैसा लगाती है, या उनके साथ कुछ पार्शली पैसा लगाती है। 50% हम कर लेते हैं, 50% तुम लगा लो, प्रॉफिट आधा आधा कर ले, या तो पूरा ही लगा देती है, या कुछ कंपनी मर्ज हो जाती है। अगर फॉरेनर कंपनी कहती है तुम्हारी कंपनी के साथ हम मर्ज कर लेते थे, आइडिया और वोडाफोन मर्ज हो चुकी है, ठीक है, तो ऐसे ही जॉइंट वेंचर मिलकर काम करते हैं, वो ये स्कीम हो जाती है। अगला आता है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट।
इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में भी यही कह रहा है कि मिलकर काम करते हैं इंटरनेशनली, या तो थोड़ा पैसा तुम लगाओ तो थोड़ा पैसा हम इन्वेस्ट कर लेते हैं, कुछ सब्सिडरी मिल जाती है उनको, कुछ छूट मिल जाती है, एक्विजिशन कर लेते हैं। तो इसमें यही कह रहा है कुछ रिस्क की कैपेसिटी इकट्ठी हो जाती है उनको, थोड़ा रिस्क मतलब पूरा इकट्ठा नहीं रह जाता, एक बंदे पे बर्डन नहीं आता, थोड़ा थोड़ा बट जाता है अगर वो मिलकर काम करते हैं जॉइंट वेंचर से। ये तो हमने पढ़ी टाइप्स। और अगला क्या टॉपिक है, स्टेजेस। ये और ये दोनों सेम है। देखो इंटरनेशनल ट्रेड में अभी क्या पढ़ा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पढ़ा है ना, और जॉइंट वेंचर अभी पढ़ा है, इन्वेस्टमेंट स्टेज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अभी पीछे पढ़ा है। तो सेम चीज़ है, अगर इसके बाद भी तुम्हें समझना है तो प्लीज़